भारत की राजनीति में एक और जलजला आया हुआ है साथियों, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये जलजला आया है राहुल गांधी जी के सदन में भाषण से। और कुल मिलाकर मैं लब्बो लवाब आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है कि झूठ बोलो, सब मिलकर बोलो, जोर जोर से बोलो और इतने बार बोलो कि वो सच हो जाए। तो अब क्योंकि नीट के एग्जाम्स में जो धांधली हुई, जो नेक्सस पकड़ा जा रहा है, एनटीए की जो संदिग्ध भूमिका है और जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री तक भी बात जा रही है, तो क्योंकि सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया गया जो नीट एग्जाम में देखने को मिला, और अब तो इस फर्जीवाड़े की परतें खुल रही हैं। तो पूरा देश जो है नीट की आग में सुलग रहा था, युवाओं की जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, फ्रस्ट्रेशन युवाओं में हो रहा था। तो ऐसे में नीट से ध्यान भटकाने के लिए या नीट पर सदन में चर्चा ना हो पाए करके आज जो राहुल गांधी जी ने बोला नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के डिस्टॉर्ट करके मीडिया चैनल्स के द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा भी, ट्रोल आर्मी के द्वारा भी ऐसे फैलाया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई गलत बात कही हो। जबकि अगर आप ध्यान से उनका भाषण सुनेंगे तो उन्होंने शुरुआत में डेफिनेशन बताई है हिंदू धर्म की। बहुत व्यापक तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तो, सनातन धर्म तो टॉलरेंस सिखाता है, वो तो अहिंसावादी है। हमारे तो सारे महापुरुषों ने अहिंसा को अपना धर्म बताया है। नफरत करना नहीं सिखाता हमारा धर्म, तो प्यार प्रेम करना सिखाता है। डरो मत और डराओ मत की नीति पर हिंदू धर्म चलता है। और शिव जी की मूर्ति उन्होंने दिखाई, भले ही वो, ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि वो नियम के अनुसार था कि नहीं था। ओम बिरला जी ने कहा कि ये नियम विरुद्ध है, तो उसके लिए ठीक है, अगर नियम विरुद्ध है तो उसके लिए भी पार्टी सोचेगी क्या करना है। लेकिन वो वहां पर गलती हो सकती है कि आपने शिव जी की फोटो दिखाई, लेकिन जो उन्होंने बोला उसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इस देश में सत्ता पर, जो हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, सत्य की राह पर चलो सिखाता है, डरो मत और डराओ मत सिखाता है, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी झंडा बरदार बनती है, जो ध्वजवाहक बनती है हिंदू धर्म की। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं तब से तो देश के अंदर हिंसा बढ़ रही है, देश में नफरत बढ़ रही है, देश में धर्मों के बीच में खाई बढ़ रही है। तो जब उधर से सत्तारूढ़ दल के नेता चीखने चिल्लाने लगे तो राहुल जी ने, और प्रधानमंत्री भी खड़े हुए, तो राहुल जी ने कहा नहीं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हिंदू धर्म नहीं है, भाजपा और आरएसएस अकेले हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म 140 करोड़ जनता है इस देश की। हिंदू धर्म कोई नरेंद्र मोदी उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हिंदू धर्म का, या भाजपा आरएसएस की बकौती या ठेकेदारी नहीं है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म हम सबका है, हम उन लोगों का भी है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, जो सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं, जो इन पंक्तियों में यकीन रखते हैं कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। हम इंसानियत में यकीन रखते हैं। तो अगर हम इंसानियत में यकीन रखते हैं, या हम वसुधैव कुटुंबकम या सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की पंक्तियों में यकीन रखते हैं, तो क्या हम कम हिंदू हो गए? तो ये बात तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा धर्म नफरत नहीं सिखाता, मेरा धर्म प्रेम सिखाता है, मेरा धर्म डरना नहीं सिखाता, डराना नहीं सिखाता, असत्य नहीं सिखाता, सच के मार्ग पर चलो ये सिखाता है। अब उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है पूरे देश के सामने कि हिंदुओं की भावनाएं आहत कर दी राहुल गांधी ने। अरे नरेंद्र मोदी अकेले हिंदू थोड़ी हैं, भाजपा या आरएसएस के लोग ही हिंदू थोड़ी हैं। बाकी की जनता को हिंदू नहीं समझते क्या आप लोग? हम भी हिंदू हैं। तो जो आदमी अपने, वो मणिपुर पे भी बोले, वो अग्निवीर पर भी बोले, वो नीट पर भी बोले, वो हिंदू धर्म पर भी बोले, तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म पर शुरुआत में ही इतना विस्तार से, इतना व्यापक तौर पर उसकी परिभाषित कर रहा है हिंदू धर्म को, वो इंसान अपमान कैसे कर सकता है?
अभी मैं एक डिबेट चैनल में बैठी थी, राजनीतिक विश्लेषक बनकर एक कोई टटपुंजा इसका आरएसएस या भाजपा का बैठा था, राजनीतिक विश्लेषक लिखा था नीचे से, लेकिन मुझे पता था कि वो भोंपू भाजपा या आरएसएस का है या स्टेपनी है उनका। तो वो कहता है कि राहुल गांधी कौन से धर्म के हैं यही नहीं पता। एक शहीद का बेटा जिसका बाप भी शहीद हो गया इस धरती के लिए, भारत माँ के लिए, जिसकी दादी शहीद हो गई, उस शहीद के बेटे का धर्म उस राजनीतिक विश्लेषक को नहीं पता था। और वो होता कौन है राहुल गांधी का धर्म पूछने वाला? तो कहीं ना कहीं साथियों, नीट से ध्यान भटकाना है, बाकी राहुल गांधी जी का भाषण तो बहाना है। नमस्कार।